हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास BSTC चतुश्रेणी दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न है राजस्थान जीके के। एक प्रश्न मोस्ट लेकर आए हैं। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर के रूप में लाया गया है? नहर में लाया गया है। नर्मदा नदी के पानी को नहर के रूप में लाया गया है। कौन कौन से जिले हैं वो? सिरोही पाली में, जालोर बाड़मेर में, नागौर पाली में या राजसमंद पाली में? नर्मदा नदी के पानी को नहर के रूप में किन जिलों में लाया गया है? जालोर व बाड़मेर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जालोर व बाड़मेर जिले में नर्मदा नदी के पानी को नहर के रूप में लाया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है। अगला प्रश्न अंत तक सभी साथी जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुम्मिलित है? कौन सा युग्म असुम्मिलित है? इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तरफ दे रखे हैं लोक देवताएं और एक तरफ दे रखे हैं मुख्य स्थल। गोगा जी गोगामेड़ी बिल्कुल राइट है। पाबू जी कोल्लू राइट हो जाएगा। तेजा जी परबतसर ये भी सही है। और मल्लीनाथ जी पिचियाक नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा तिलवाड़ा होगा, तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक, जो चैनल पर नए हैं वो करेंगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? शहीद भील बालिका कालीबाई किस स्थान से संबंधित है? जिसने अपने गुरु सेंगाबाई को बचाते हुए शहीद हुई थी। सेंगाबाई को बचाते हुए, सेंगाबाई को, तो वो किस स्थान से संबंधित थी? रास्तापाल से, राजगढ़ से, बिच्छीवाड़ा से या गोराखेड़ा से? किस स्थान से संबंधित थी? रास्तापाल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो रास्तापाल की थी। कालीबाई रास्तापाल की थी। अगला प्रश्न है, भोरठ का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोरठ का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। कहाँ पर फैला हुआ है? उदयपुर राजसमंद में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में या चित्तौड़गढ़ उदयपुर में? भोरठ का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर व राजसमंद। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, उदयपुर व राजसमंद जिलों में फैला हुआ है भोरठ का पठार। अगला प्रश्न, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? रामगढ़, हनुमानगढ़, अजमेर या जयपुर? घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हनुमानगढ़। कौन सा बसा हुआ है? हनुमानगढ़ से जाएगा, हनुमानगढ़। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले की है 2011 की जनगणना के अनुसार? कोटा की। कोटा में सर्वाधिक साक्षर है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोटा। कोटा से हो जाएगा। ये प्रश्न जेल परेरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, जामर कोटड़ा खाने कहाँ प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा के खाने सीसा जस्ता के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए या यूरेनियम के लिए? जामर कोटड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है जामर कोटड़ा की खदानें। अगला प्रश्न, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है? जिला जिसमें रामदेव जी की समाधि है। रामदेव जी की समाधि कहाँ है? रामदेवरा, रुणुचा रामदेवरा में। रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसलमेर। रामदेव जी की समाधि जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता का, नागणेची माता की, आवड़ माता या शीतला माता?
सुगन चिड़ी का किसका स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है सुगन चिड़ी को। अगला प्रश्न, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है, पीर कहा जाता है, वारिस कहा जाता है या शेख कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या कहा जाता है? मुरीद। मुरीद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? जाम्बू जी की, हरिराम दास जी की, जसनाथ जी की या संत दास जी की? कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी की प्रमुख पीठ है। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न अगला दो। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दीघा गणगौर महोत्सव किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? दीघा गणगौर महोत्सव किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था? अमर सिंह, जवान सिंह, राज सिंह या फतेह सिंह? दीघा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई थी? राज सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज सिंह के समय में शुरू हुई थी, राज सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? ऊंट महोत्सव बीकानेर बिल्कुल सही है, पतंग महोत्सव जयपुर में ये भी सही है, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में ये बिल्कुल राइट है। मरु महोत्सव गलत हो जाएगा, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं है, जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव, जैसलमेर। तो बी ऑप्शन अपना है जो असुमेलित है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में बरी रस्म किससे संबंधित है? बरी रस्म किससे संबंधित है? बरी जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या विदाई से? राजस्थान में बरी रस्म किससे संबंधित है? बरी किससे संबंधित है? विवाह से। विवाह से हो जाएगा, विवाह से संबंधित रस्म है बरी। अगला प्रश्न, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? बताओ सभी साथी कमेंट करके, ताकि आपका भी साथ साथ में रिवीजन हो जाएगा। राजस्थान जीके तो बिल्कुल रट लो, चतुश्रेणी में 50 प्रश्न आएंगे, बहुत बड़ी बात है ये तो। कालबेलिया, मीणा, भील मीणा जाति में, ग्रासिया जाति में या सांसी जाति में? डाकन प्रथा मुख्य रूप से किन जाति में है? भील मीणा में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भील मीणाओं में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित की थी? राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित की? 1842 में, 1844 में या 1940 में या 1834 में? 1844। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1844 में जयपुर रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। अगला प्रश्न, हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? भंडारेज में, आबानेरी में, ओशिया में या रेवासा में? हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? आबानेरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आबानेरी में। एक पूछा जाता है हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हर्ष की पहाड़ियाँ हो जाएगी सिरोही में। अगला प्रश्न है, पिसोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिसोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा लाखा या रावचोड़ा के समय में? पिसोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा लाखा था उसमें, महाराणा लाखा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराणा लाखा। अगला प्रश्न, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को, पृथ्वीराज चौहान को, अर्णोराज को या अजय राज को? कवि बांधव की
उपाधि किस शासक को प्राप्ति? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्ति। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताओ सभी साथी कमेंट करके। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने, मणिकेलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने या हरिभाऊ उपाध्याय ने? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ने किया था। अगला प्रश्न हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना मणिकेलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गौबा ने या जमनालाल बजाज ने? बताओ किसने की थी हरिजन सेवा समिति की स्थापना? भोगीलाल पांड्या। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भोगीलाल पांड्या ने की थी। अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 में, 1937 में या 1938 में? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1938। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1938 में की थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? भानुजी, मियाँ रंगीले, सदारत या आलिया फतू? जयपुर के कथक घराना का प्रवर्तक कौन है? भानुजी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, भानुजी। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर या जोधपुर? थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक होता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। ये होता है मरु महोत्सव जैसलमेर में। अगला प्रश्न है नारायणी माता का मेला कब लगता है? नारायणी माता का मेला कब भरता है? चैत्र वैशाख शुक्ल एकादशी को, वैशाख कृष्ण तृतीया को, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को या वैशाख पूर्णिमा को? नारायणी माता का मेला कब भरता है? तो वैशाख शुक्ल एकादशी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है या लगता है। अगला प्रश्न है शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? ये कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कहाँ आयोजित होता है? चाकसू बीकानेर। चाकसू जयपुर होगा, चाकसू जयपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चाकसू जयपुर में होता है। अगला प्रश्न है जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? नाथपंथी, रामस्नेही, गुर्जर या विश्नोई? 29 नियमों के पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? विश्नोई। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विश्नोई। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, मारवाड़ शैली से, शेखावाटी शैली से या नाथ द्वारा शैली से? पिछवाई पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा शैली से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। सफ़ेद शहर राजस्थान का कौन सा शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर या मकराना? सफ़ेद शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? उदयपुर। सफ़ेद शहर उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 30 में से आपके कितने % सही हुए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।